ही नहीं, दिखाते हैं ग्रामीण जीवन। हम है विजडम न्यूज, ना इधर ना उधर, सच की डगर। संसद उद्घाटन समारोह पर क्यों आग बबूला विपक्ष, 19 दलों ने किया बायकॉट का ऐलान। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत विपक्ष के 19 दल संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होंगे। बुधवार को इन दलों ने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट में बायकॉट करने की जानकारी दी। इन्होंने कहा है, जब संसद में लोकतंत्र की आत्मा को ही खींच लिया गया तो ऐसे में हमें एक नई इमारत की कोई कीमत नजर नहीं आती है। भाजपा के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस भारत के विपक्षी दलों के फैसले पर कहा है कि यह भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों का घोर अपमान है। पिछले 9 सालों में विपक्ष ने संसदीय प्रक्रियाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, संसद के सत्रों को बाधित किया, वॉकआउट किया। जी हां, संसद के प्रति विपक्ष का घोर अनादर बौद्धिक दिवालियापन को दर्शाता है, लोकतंत्र के लिए अवमानना करता है। विपक्ष का यह स्टैंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और SC/ST का सीधा अपमान है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहले ही कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाने की मांग कर चुके, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को संसद के नए भवन का उद्घाटन करेंगे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, नए संसद भवन को 60,000 श्रम योगियों ने रिकॉर्ड समय में बनाया है, इसलिए पीएम इस मौके पर सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इसलिए राजनीति से न जोड़ा जाए। राजनीति तो चलती रहती है, हमने सबको आमंत्रित किया है, हमारी इच्छा है कि सभी इस कार्यक्रम में हिस्सा लें। आपको बता दें कि 19 पार्टियां बायकॉट करेंगी। जी हां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आप, तृणमूल कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK, राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD, जनता दल यूनाइटेड यानी JDU, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, समाजवादी पार्टी सपा, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरला कांग्रेस, विद्युत थलाई चिरुथलाईगल कक्षी, राष्ट्रीय लोक दल, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी और मारूमलार्जी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी MDMK इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेंगे। वहीं उड़ीसा की बीजू जनता दल, पंजाब की शिरोमणि अकाली दल और आंध्र प्रदेश के YSR कांग्रेस ने उद्घाटन समारोह में शामिल होने का फैसला किया है। तो अब आपको बता दें कि विपक्षी पार्टियों का विरोध क्या है। जी हाँ, संजय राउत बोले हैं, सब PM के लिए हो रहा है, यह पॉलिटिकल इवेंट। जी हाँ, संजय राउत ने बुधवार को कहा है, हमारी संसद ऐतिहासिक है, यह अभी 100 साल चल सकती है, इसे बनाने में RSS और भाजपा का कोई हाथ नहीं है। अब नई इमारत बनाकर उसमें शिला लगाई जाए कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, इसी के लिए इतना खर्चा हो रहा है। चलो ये भी ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति जो इस देश की प्रमुख हैं, आदिवासी महिला हैं, पार्लियामेंट की कस्टोडियन हैं, आप उनको भी नहीं बुला रहे। उनके हाथ से नए संसद भवन का उद्घाटन कराना तो प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आप प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन करवा कर एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हैं। इसलिए सभी विपक्षी पार्टियों ने तय किया है, हम इसमें नहीं जाएंगे। तो वहीं TMC सांसद डेरेक बोले हैं, यह राष्ट्रपति का अपमान है। जी हां, TMC सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी संसद के नई बिल्डिंग का राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन नहीं करने पर उनका अपमान बताया है।
ब्रायन ने कहा है यह भारत के दलित, आदिवासी और वंचित समाज का अपमान है। उन्होंने आगे कहा, संसद सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, यह पुरानी परंपराओं, मूल्यों, मिसालों और नियमों और भारतीय लोकतंत्र की नींव है। पीएम मोदी के लिए बिल्डिंग का इनाग्रेशन सिर्फ उनके लिए है, हमारे लिए नहीं। तो वहीं आप और सीपीआई ने क्या कहा, आपको बताते हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा है आप भी इनग्रेशन का बायकॉट करेगी क्योंकि पीएम ने राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया। सीपीआई नेता डी राजा ने भी कहा है कि उनकी पार्टी उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होगी। सीपीआई ने भी इस समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। जी हां, 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाती है। वे देश की पहली नागरिक हैं। अब आपको बता दें राहुल गांधी ने क्या बयान दिया है। राहुल गांधी बोले हैं नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति करे, पीएम नहीं। जी हां, 21 मई को राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कांग्रेस ने कहा है 28 मई को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। इसी दिन नए संसद भवन का उद्घाटन करना राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। यही अगर भीमराव अंबेडकर या गांधी जयंती के उपलक्ष्य में उद्घाटन किया जाता तो लोगों को ज्यादा खुशी मिलती। जी हां, अब आपको बता दें कितनी लागत में तैयार हुआ है नया संसद भवन। 862 करोड़ रुपए में बने नए संसद भवन का काम पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इसे 28 महीने में बनाया गया 4 मंजिला बिल्डिंग, भूकंप का असर नहीं। पुराना संसद भवन 47,500 वर्ग मीटर में है, जबकि नई बिल्डिंग 64,500 वर्ग मीटर में बनाई गई है। जी हाँ, यानी पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। नया संसद भवन 4 मंजिला है। इसमें 3 दरवाजे हैं। इन्हें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम दिया गया है। सांसदों और वीआईपी के लिए अलग एंट्री है। इस पर भूकंप का असर नहीं होगा। इसका डिजाइन HCP डिजाइन प्लानिंग और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के तैयार किया है। इसके आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। अब आपको बताएंगे क्यों बनाई गई है नई बिल्डिंग। मौजूदा संसद भवन को 56 साल पहले 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने संसद को बताया था कि पुरानी बिल्डिंग ओवर यूटिलाइज्ड हो चुकी है और खराब हो रही है। इसके साथ ही लोकसभा सीटों के नए सिरे से परिसीमन के बाद जो सीटें बढ़ेंगी उनके सांसदों के बैठने के लिए पुरानी बिल्डिंग में पर्याप्त जगह नहीं है। इसी वजह से नई बिल्डिंग बनाई जा रही है। जनवरी 2021 में शुरू हुआ था निर्माण। जी हाँ, तिकोने आकार के नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तब उन्होंने कहा था कि संसद की नई बिल्डिंग से अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता जब भारत अपनी आजादी के 75 साल मनाएगा। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को जानने के लिए, समझने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज के साथ। हमारे विजडम न्यूज की टैगलाइन है, ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।